Hi friends, welcome to my channel. A very good morning. It is Tuesday and it is around 10:30. This is my second session of breakfast. I'll call it this brunch series, okay? I just had 2 cups of herbal tea and I've added ginger. I was getting slight cold. So mint, lemon and ginger. Perfect combination for cold. पता नहीं तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाएंगे या कोल्ड स्वीट्स ज़्यादा खाएंगे तो ऐसा होता है. आह आह. बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. इट इज़ 27-28 डिग्रीज़. अभी तो शुरू हो गया है. आई जस्ट माई ब्रंच थाली. cucumber एंड टमेटो मिक्स्ड अचार विच इसमें ज़्यादातर नींबू ही है. चना कुरमुरा इसके नीचे ना मखनी मिक्स है. इसके नीचे है वो. ओके, आई ट्राई टू ईट इट ड्राई बट वो मज़ा नहीं आ रहा था उसमें. देन दिस इज़ माई खाकरा. आई हैड खाकरा 1/2 खाकरा एंड दिस इज़ दिस कोरिएंडर सलांत्रो. ड्राई चीज़ें खाते हैं ना, इसलिए वो बेल में ये सारी चीज़ें क्यों मिक्स करते हैं. आई फॉरगॉट माई हरी माई चिली ग्रीन चिलीज. लेकिन वो ना वो जो लाइट ग्रीन कलर्स, सो द डार्क ग्रीन कलर्स आर वेरी वेरी तीखा. दिस इज़ यू कैन ईट इट. इसको तल के भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं. दे नॉट दैट स्पाइसी. तो खाकरा के साथ इट टेस्ट रियली ऑसम. Always sit with a napkin, a cloth. Why? ये धो सकते, रीयूजेबल है. तुम कितना पेपर नैपकिन यूज़ कर. बिफोर टू वो क्या होता है ना, व्हेन वी आर ईटिंग विद हैंड, वी आर ईटिंग विद स्पून, वी आर ईटिंग विद हैंड. फिर हम लोग ये कप भी लेते हैं. हमारी छोटी छोटी बातों में हम ध्यान लगाएंगे ना तो क्लमजी नहीं होते हैं. देन वी कैन वॉश दिस. आई रियलाइज इट क्योंकि मैं सूखा खा रही थी. आई टुक द ग्रीन चिलीज, द अचार, द मखनी मिक्स एंड दिस. और मैंने सलाद नहीं लिया था. सलाद आई एम हैविंग नाउ. मैंने काट के रखा. मैंने बोला मैं इंजॉय नहीं कर रही हूँ ड्राई ब्रेकफास्ट. मे बी बिकॉज इट्स समर. टुडे आई वॉज इन टू माइंड. शुड आई गो डायरेक्टली टू द स्मॉल गार्डन और शुड आई सेड नहीं, बहुत टाइम हो गया है. मुझे जब रीसेट करती हूँ तो आई वांटेड टू सी समर सीज़न में सुबह सुबह पॉन्ड पार्क पे जाने का कैसा मज़ा ही नहीं आ रहा है. 7 बजे ऐसा ट्रैफिक इतना जाम रहता है. सडनली ऐसा लगता है पीपल हैव कम फ्रॉम देयर वुड वर्क्स एंड सडनली देयर वाज अ लॉट ऑफ रश जो पहले नहीं होता था. जब मैंने वीडियो निकाला तभी ट्रैफिक, टू मैनी व्हीकल्स, टू मैनी पीपल. तो मैंने बोला अगर जाना भी है ना पॉन्ड पार्क तो इट शुड बी बिटवीन 6:15 एंड 6:30. वहाँ पे पहुँचो, निकलो और वहाँ से बाय द टाइम दस ट्रैफिक यू कैन reach home. I could have taken the मीठा अचार बट वो मीठा कुछ ज़्यादा ही मीठा हो जाता है. I was talking to that pole jumper uncle ना. Next time I'll ask his name and I want to ask him where he stays. बट वो आसपास ही कहीं रहता है. अशोक नगर में रहता होगा. आसपास ही रहता है वो. And he showed me that I'm living here somewhere. नहीं वहीं पे, नॉट इवन अशोक नगर, सामने कहीं रहता है. ही वेक्स अप एट 3:30. व्हेन यू आर ओल्ड लोगों को नींद नहीं आती है बराबर से. ही लुक्स सो फ्रेश फॉर हिज एज. फॉर हिज एज. पॉन्ड पार्क की ग्रीनरी सब चली गई है. It's okay, everything has a season and a reason, right ना.
धनिया डालने से वाई डू दे थिंक हमारे इंडिया में भी बेल है, गीला बेल, सूखा बेल या खाकरा के साथ भी अचार लेके बैठ जाते हैं लोग. These are dry items, you cannot eat them. चना शेंग खाना शुरू कर दो. उसमें बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारा मिनरल्स है. महंगे महंगे बादाम वादाम नहीं है तो भी चलेगा, ये खाना शुरू कर दो. यू विल फील बेटर, एटलीस्ट हैंडफुल ऑफ देम. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. वो मिक्स कहीं पर भी मिल जाता है. पंजवानी इज़ कॉस्टिंग $70 फॉर, नो दैट इज़ इन discount, $78 for 200 grams, but they're clean, nice and good. You can buy it from a local chana bhandar also. Not a big, in fact you'll get in 50 rupees. 50 रुपये में मिल जाएगा पाव किलो. सीरियसली. अचार इतने से वाटी में भी हैंडफुल में इतना इससे थोड़ा ज़्यादा आ जाता है. बट ये चना शींग खाना शुरू कर. चबाओ, अपने चना शींग को अच्छी तरह से चबाओ. यू विल सी द रिजल्ट्स. ये महंगे महंगे नट्स लेके बैठने नहीं है, कुछ खाने को नहीं हो रहा है तो चना कुरमुरा खा लो. इट्स अ बेस्ट स्नैक. और अच्छी तरह से चबाओ, डोंट स्वॉलो इट. सुबह सुबह एक क्राउड आता है. एक मुल्ला टाइप अंकल आते हैं, वो बहुत टॉल है, 6 feet. नेक्स्ट टाइम आई टेक 6 feet. ऑरेंज दाढ़ी, ऑरेंज है, लाइक अ जायंट ही लुक्स लाइक. आई थिंक डॉक्टर ने बोला होगा वॉक मारने के लिए. आसपास के कोई शॉपकीपर होंगे, बोला होगा कि टेक अ वॉक करके. वुमेन मूव आउट ऑफ. काम ख़त्म नहीं होता, काम ख़त्म हो सकता है. ऑर्गेनाइज करो अपने आप को. ये सुबह सुबह का नाश्ता बना के भी यू कैन पार्क योर आस इन द गार्डन. टाइमिंग रखो फिक्स. करना क्या है, या तो अर्ली मॉर्निंग. भागदौड़ जब बहुत ज़्यादा होती है तभी बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना होता है. बट उनके टाइमिंग तो फिक्स रहते हैं ना. छोटे बच्चे तो है नहीं, उनको सब तैयार करके रख दो. दिन मैनेज. वक्त ही नहीं मिलता. वक्त बनाना पड़ता है, मिलता नहीं है. कोई हाथ में आके देगा नहीं. नोबडी इज़ गोइंग टू पिटी यू. योर चिल्ड्रन और हस्बैंड आर नॉट गोइंग टू पिटी यू कि मेरी बीवी, मेरी माँ इतना खप रही है किचन में. उसका तो काम ही है. हाउसवाइफ है, क्या करेगी. उन लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि तुम लोगों की हरकतें भी वैसी होती है. 55% फीमेल्स आर वॉचिंग. अपने आप को विक्टिम बनाना छोड़ दो. अगर तुम अपना सेल्फ केयर नहीं करोगे, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वाहियात बातें करोगे, गॉसिप करते रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, जेलस रहोगे, तुम अपने इसकी उसकी चुगली लगाओगे. इसके लाइफ में मैं रिपेयरिंग किया, जाके झाँका नहीं. मैंने एक ही बार वन वाज टॉकिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर बहुत दिन पहले, 15 दिन पहले. आई जस्ट वॉकड इन देखने के लिए. आई डिडंट से तुम्हारा घर कैसा बना, कैसा. वो दिखता है ना, दरवाज़ा खुला है तो दिखता है. अपने एनिमीज़, आई हैव एनिमीज़ जो मेरी सबसे ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं, मेरे बारे में बुराइयाँ करते हैं, मेरे खिलाफ. वही आके मुझसे बातें करते हैं. अपने पर्सनालिटी को वैसे बना के रखना चाहिए कि अगर पंगे लिए ना तो एकदम शेर की तरह लेना चाहिए, गीदड़ की तरह नहीं. ऐसा नहीं है कि अपना मुंह हर जगह चलाना चाहिए. तुम्हारे बातों में इतना वज़न होना चाहिए दैट यू आर स्टैंडिंग बाय इट.
नहीं तो मुंह मत खोलो अपना। औरतों के लिए इज्जत क्यों नहीं होती है? यही ऐसी वाहियात हरकतों में अपना टाइम पास करते हैं, टीवी सीरियल में घुस जाते हैं। सबको अब अनुपमा बनना है। उसकी शादी 3 बार हुई विद एलिजिबल बैचलर्स। तुम लोग की हो सकती है क्या? बाबूजी की सेवा, इसकी सेवा। I've seen working women also talking like बहनजीज when they are retired, when they are working also they are बहनजीज, when they are retired they are महा बहनजीज। उनके पास और कुछ होता ही नहीं। अगर उनके बच्चों की शादी हुई और उनके बच्चे नहीं होते हैं, मतलब they don't become grandmothers, then they are equally फुर्सती एंड स्टूपिड। रियली मैं बोलती हूँ, आई कम अक्रॉस ऑल दीज। वी वर वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स, हम तो दौड़ दौड़ के काम करते थे, बट नाउ यू आर रिटायर्ड। तुम अपनी पुरानी कहानी सुना के हमें बोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू शो दैट दे आर इंटेलिजेंट। फिर ये औरतें मॉनिटर बनना चाहती है, बढ़ चढ़ के सब जगह हिस्सा लेंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी अंडू रहेगी। वाई? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट। बिल्डिंग के लोग तुम्हारे एक्स कलीग्स नहीं हैं। अगर तुम टीचर हो तो हम लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं। तुम टीचर हो, प्रिंसिपल हो, हमें क्या लेना देना। तुम बैंक में काम कर रहे हो, हमें क्या लेना देना। मेरे एविंग में एक कलेडी है, लिट स्लाइटली हैंडी, इतनी रॉटन, इतनी, एक सरकारी बैंक में काफ़ी सारे साल थी, रिटायर होके अभी डॉग वॉकिंग के लिए जाती है ना, तो अपनी सबसे भारी भारी साड़ी पहन के जाती है। 2, 3, 4, 5 हज़ार की साड़ियाँ पहन के जाती है वो। आई थिंक उसकी दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई है, तो करेगी क्या? इतनी रॉटन फीमेल थी वो। यू शुड हैव सीन हाउ शी वाज वर्क, हाउ दीज पीपल स्पीक, जो गवर्नमेंट बैंक में काम करते हैं, हरामी औरतें। अपने आप को क्या समझती पता नहीं। सुबह शाम साड़ी पहन के, एक्चुअली इट्स हर डॉटर्स डॉगी, जस्ट सेइंग, ये है इनकी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। कितने साल हो गए उसको रिटायर हो गए? 6-7 साल, 6 साल। 7 साल, हाँ 6 साल। आई होप यू अंडरस्टैंड, these bitches never learn lessons। हम लोग तुम्हारे कलीग्स नहीं हैं। आई वॉन्ट टू टेल दोज लेडीज, वी आर नॉट योर कलीग्स, योर एक्स कलीग्स। सो जस्ट माइंड योर लैंग्वेज, इज़ नॉट अ वर्किंग एनवायरनमेंट। वो हर चीज़ सोचते हैं कि ऑफिस में जैसे बातें करते थे, ताने मारते थे, वैसे ही रियल लाइफ में भी करेंगे, करके मैनेजर बनेंगे। जो मैनेजर होते हैं बैंक में या कहीं, तो वो कंटिन्यू करते अपने बैड हैबिट्स। सिर्फ सोसाइटी की सेक्रेटरी, ट्रेजरर, टीचर है तो उन लोगों को हर चीज़ में अपना ओपिनियन देना है। इन लोगों ने स्कूल बना के रखा है। आफ्टर यू रिटायर्ड, डजंट मैटर व्हाट जॉब यू आर डूइंग, यू आर रिटायर्ड, यू आर जस्ट रिटायर्ड। बड़े आते हैं, जिंजर है नीचे, लेमन एंड मिंट। थोड़ा मिंट लीव्स ऐड करती हूँ मैं इसको। शेख ही बगाड़ते रहते हैं अपने पुराने ज़माने का टेक्निक्स। इनको कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता है, लेकिन इनकी सैलरीज तो देखो भाई, सरकारी नौकरी में ढैंचोद। ये ना यंगस्टर्स की नौकरी खा के बैठा हुआ है, लेकिन नहीं भाई, 65 ईयर्स अभी बढ़ाया है, मतलब इनको झेलना पड़ेगा। इनकी जो एक्सपीरियंस है ना, ये दे आर नॉट प्लेजेंट। आई वर्क विद ओल्ड पीपल, आई नो हाउ इट इज। इतनी बिचीनेस, इतनी जेलसी,
आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज बट दिस आर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. ये कुछ लोग बोलते नहीं हैं बिकॉज दे वांट टू गिव दैट फॉल्स रिस्पेक्ट. टीचर बैंक में काम करने वाली, ऑफिस में काम करने वाली पढ़ी लिखी औरत है करके मुंह बंद करते हैं. इतनी बेकार औरत है. मैंने एग्जाम्पल दिया ना मेरी नेबर की. फुलिश लेडी है, उसको बात करने का अक्ल कुछ है, मीनिंग है उसको, पढ़ी लिखी. इट सीम्स उसकी तरह क्लमजी लेडी मैंने देखी नहीं है. नो वंडर हस्बैंड इज नॉट इवन सीइंग हर फेस. अब लालच में आके शादी की क्योंकि सरकारी नौकरी है, दहेज में बहुत सारे पैसे. इसने भी शादी की क्योंकि इंजीनियर है. तो वो 70s 80s में ऐसा होता था ना. मैंने उसको यही बोला, तूने सिर्फ उसका टाइटल और डेजिग्नेशन देखा है, तूने ये नहीं देखा कि वो साउथ, तुझे वहाँ पे जाके सेटल होना है. यू आर फ्रॉम बॉम्बे, यू कुड हैव गॉट एनी बडी बट यू वांटेड इंजीनियर ओनली, गोल्ड मेडलिस्ट. तुझे क्या मिला? अंडू मिला ना. मैंने बोलते दैट मैन वुड हैव गॉट एनी अदर वुमन इन साउथ. डाउरी देने के लिए तैयार थे. ऑफ कोर्स डाउरी देना पड़ता है. नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग बट आई एम सेइंग 70s 80s ओपनली उन लोग मांगते थे और देते भी थे लोग. आजकल दहेज डिफरेंटली देते हैं. जैसे लड़के को बाहर भेजना है हायर स्टडीज़ के लिए, 1 करोड़ रुपया लगता है, तो दामाद को वैसे दहेज देते हैं. देयर आर पीपल हु आर डूइंग दैट. आई नो मेरा एक्स बॉस एक हरामी कैरेक्टर, उसकी वाइफ वेरी हाई क्लास, पाली हिल की थी. ये आदमी को पूरा स्पॉन्सर उसके ससुराल वालों ने किया था अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए. नॉट दैट ही वॉज पुअर और समथिंग, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, बट दीज पीपल वर 10 times more on the top. I'm talking about the high elites जिनके फ्रेंड्स ही ये सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं. और उसकी वाइफ यूएन में काम करती है. She's always in Europe. This man is always touring, but he will not pay the grocery. इस्त्री वाला, अपनी काम वाली बाई, 500 रुपए के लिए भी लोग ऑफिस में आते थे पूछने के लिए. ग्रोसरी बिल्स जो 7,000, आई एम टॉकिंग अबाउट 12 years ago, ऑफिस में आते थे. मैंने टू कॉल हिम अप एंड मुझे बहुत अजीब लगता था, ये आदमी है या बटाटा. ही सम कुछ तो उसने कंप्यूटर्स में किया था एंड ही वाज एन MBA फाइनेंस और समथिंग. मैंने चिंदी से चिंदी इंसान की पीपल आर कमिंग टू द ऑफिस टू आस्क फॉर ग्रोसरी बिल्स किराना शॉप से. सीरियसली. देन यू वुड से ओके आई विल राइट द चेक एंड कीप. आई यूज्ड टू बी फीलिंग सो डिस्गस्टेड. सीरियसली ऐसे चिंदी लोग एंड देन पढ़े लिखे लोग. इट सीम्स पढ़े लिखे लोग. फिर कितने सारे बिल्स आते रहते थे, अननेसेसरी बिल्स. कितने अनपेड बिल्स भी थे. MTNL के तो 50-60 हज़ार का बिल बना के वो पे भी नहीं करता था. इतनी घटिया किस्म का इंसान. और ही इज़ अ डायरेक्टर इन ऑल दीज मेजर कंपनीज. 10-15 कंपनीज में डायरेक्टर है. इंग्लिश स्पीकिंग, टॉप ऑफ द टॉप्स, MBA फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, US से पढ़ाई. चिंदी से चिंदी हरकत. रियली. Used to in the office, used to yell and shout, act like one bipolar mental kind of a person.
एक सर्वेंट, एक ड्राइवर उससे टिकता नहीं था उसके, एंड वो ससुराल में घर जमाई था, बिकॉज बंगलो था ना बांद्रा में। ऐसे घटिया लोगों के साथ भी मैंने इंटरेक्ट किया है। I used to be surprised. Don't think that people on the high level are not chindis. It's not that he could not pay, but he didn't want it to pay. ये भी हो सकता है that he must have taken a lot of debts भी हो सकते हैं इनके, so पैसे रोल करता होगा, and then his wife had to come and cover up for all those things, you know. It was a very sad situation. Then sometimes वो check लिख के देती थी. Don't think people on the top are this. और आए दिन इसकी टूर पार्टी चलती है, यहाँ घूमने गया, वहाँ घूमने ही बोल सकते हैं। और चर्बी तो देखो, अफेयर भी रख रहा था किसी बंदी के साथ। स्टूपिड सी फीमेल हु वाज टॉकिंग, ओह न्यूयॉर्क में, मैंने चूतिया औरत। इसमें से इसको तुझे मिनरल वाटर भी मिलेगा ना तो बड़ी बात है। चिंदी पर्सन इज चिंदी पर्सन। सारे भी होती उसमें। मैंने उसका रियूनियन ऑर्गेनाइज किया था, उसका स्कूल का रियूनियन। एवरीबडी वांटेड टू गेट टुगेदर। ऑल हिज फ्रेंड्स वर सो मच फैसिनेटेड बाय मी दैट मैंने उसके सारे स्कूल के 10th स्टैंडर्ड के ग्रुप को मैंने ऑर्गेनाइज करके रियूनियन किया था। इसके मुझे से एक थैंक यू भी नहीं निकला। He became very jealous because I was getting more popularity and fame. I'm a natural organizer, I'm a natural communicator and a networker. सारे लोगों से मैंने नेटवर्क खोद के निकाल के मैंने सबको गैदर किया था। There were 40 to 50 people gathered. He's saying all because of Shanti. And I went on this किसी पब में नहीं, रेस्टो बार, उनके किसी फ्रेंड, पता नहीं उनके किसी इसमें है, वहाँ पे गैदरिंग हुई थी। एंड आई वेंट एंड गिव द स्पीच। कैन यू बिलीव दिस? एंड दे आर ऑल टॉप शॉट्स। एक ब्रांड नेम्स मैं ले भी नहीं सकती हूँ, ऐसे लोग हैं। दे आर ऑल टॉप ऑफ द टॉप, क्रीम क्राउड जैसे बोलते हैं ना, वो वाला क्राउड। एक से बढ़कर एक तो मुझे लगता है एक्टर थे, किसी से मूवीज़ और सीरियल में भी आते थे। एंड आई न्यू हिम, आई हैड मेट हिम इन दुबई बिकॉज ये जब सीरियल्स वगैरह बनते थे ना, आई वॉज इन द थिएटर ग्रुप। तो जब भी इन लोग सीरियल्स या कुछ भी शूट करते थे ना, तो ये थिएटर ग्रुप के लोगों के कॉन्टैक्ट जो होते थे, इनको भी पता होता था। नॉट दैट आई थिंक आई मस्ट हैव सीन सम बालाजी का शूट इन सम बंगलो, याद नहीं आ रहा है मुझे। आई सॉ अंजू महेंद्रू एंड शी लुक्स लाइक वन विच। Then I saw him and he's saying, "Oh Shanti, like you're here." ये सीरियल्स मुझे बड़ा बोर करते थे यार, सीरियसली। दे उनका जो तरीका है, कभी कभी स्टोरी भी उन लोग ऑन द स्पॉट लिखते हैं, डायलॉग्स भी ऑन द स्पॉट ही होते हैं, स्पॉन्टेनियस, इम्प्रॉन्टो। एवरीडे में क्या दिखा सकते हो उन लोग? Once you're at the theatre group now, you'll know this English crowd, you'll know so many people. Not that I was fond of this filmy thing. अगर कहीं मुझे जैसे नेटवर्क में से पता चला, देन यस। ये सीरियल की औरतें बड़ी घटिया रहती है। आई एम लिटरली टेलिंग यू ऑल दिस। वो ना वहाँ पृथ्वी थिएटर में पड़ी रहती है, वहाँ पर लिटरली टॉकिंग बिग थिंग्स।
द मिनट दे सी सम कि नॉर्मल कॉमन पीपल को देखते ना, इनका आवाज़ और ज़्यादा ऊंचा हो जाता है. आई रिमेंबर सिटिंग डाउन इन पृथ्वी थिएटर हैविंग सम, ऐसे कुछ स्नैक्स खा रही थी, समबडी अप्रोच मी एंड सेइंग, अब सीरियल में काम करना चाहती हूँ. आई वाज लाइक हाँ, मुझे मुझे मिलेगा चांस. हाँ हाँ, मैं आपको चांस दे दूँगा. सो इट यूज्ड टू बी प्रिटी हिलेरियस. या इट यूज्ड टू बी प्रिटी हिलेरियस. सीरियसली दे वेरी हिलेरियस. आपको फोटोग्राफ देना पड़ेगा फिर. Casting couch. Don't be so blind. As I said, if you have great connections and you're getting it directly, then it's a different question. जैसे I knew people directly. If I really wanted to pursue, मैं कर सकती थी, लेकिन मुझे वो फील्ड इतना अपीलिंग नहीं लगा. फेम मिलता है, पैसा मिलता है, बट देन I've seen those everyday serials. Horrible. इतना मेकअप थूकते हैं. इंग्लिश स्पीकिंग के और ही दूसरे ही नाटक रहते हैं उनके. आई हंग अराउंड विद दैट ग्रुप ऑल्सो बिकॉज आई न्यू समबडी फ्रॉम दैट ग्रुप. ये क्या करते हैं ना, एवरी वीकेंड मिलते हैं एंड दे मीट इन वेरी एक्सपेंसिव प्लेसेस. हाँ, ऐसे चिंदड़ रद्दड़ प्लेस में नहीं, कैफ़े में मिलेंगे विच इज़ एवरीथिंग, जहाँ पे हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो. फिर इनके नाटक नौटंकी रहती है. फिर फॉरेनर क्राउड रहता है, कुछ यूरोपियंस, कुछ ये. फिर उनके नखरे, वो भी इवेंट माउंटेन बाइकिंग, फिर उनके ज़्यादा ही ये पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, उनके शौक और नखरे अलग है. फिर ये इंडियंस, वो नाश्ता पानी किसी के बंगलो रहता है ना, तो वहाँ पे ये गेट टुगेदर्स रहते हैं, तो इनके और भी नाटक नखरा. हाँ, हम लोग यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, बट ये फॉरेनर का अलग ही नाटक नखरा रहता है. आई हंग अराउंड विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. सो इट्स एन एक्सपीरियंस. ये मत सोचो कि ये रिच है तो ये पॉलिश्ड रहेंगे. टू बी पॉलिश्ड यू हैव टू लर्न मैनर्स. यू शुड बी नोइंग, यू शुड अपग्रेड योर सेल्फ. तुम किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हो, किसी भी कंट्री के हो सकते हो, तुम्हारी इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो सकती है, बट इफ़ यू कीप लेवलिंग अप योर सेल्फ, अपग्रेडिंग योर सेल्फ, तो तुम्हें लोग तुम्हारे पास अट्रैक्ट हो जाएंगे. वो कीप योर सेल्फ पॉलिश्ड, कीप योर सेल्फ वाओ, दैट पीपल विल कम एंड बी टॉकिंग टू यू. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर तुम्हारी हिंदी अच्छी तो हिंदी में बातें करो, प्राउडली बातें करो. इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में बातें करो, लेकिन बातें करो. नाउ इन दिस स्मॉल गार्डन आई नो हु इज़ हु, एवरी सेकेंड पर्सन. मतलब मोस्टली जो भी रेगुलर्स हैं मैं उनको जानती हूँ. उनके नाम्स मुझे इतने याद नहीं रहेंगे बिकॉज ये एल्डरली सिटीजन्स हैं, तो अच्छा नहीं लगता उनका नाम पूछने के लिए भी, अनलेस एंड अनटिल दे टेल मी देयर नेम्स और समथिंग. स्मॉल टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं ना, बहुत बोर भी करते हैं, बट ये होता है कि तुम्हारा नेटवर्क इतना बढ़ जाता है, तो यू नो सो मेनी थिंग्स, यू नो सो मेनी पीपल. वी वर प्लेइंग टेनिस, वी वर प्लेइंग, गोइंग फॉर दिस. मैं वहाँ के बाइकर क्राउड को भी जानती थी, सीरियसली. इनके पास पैसे होते ना, ये अच्छे अच्छे बाइक्स खरीदते हैं वहाँ पर भी. इंडियन क्राउड में बोल रही हूँ. पीपल आर सो फैसिनेटेड ना सीरियल से. तुम रियली देखोगे ना, तुम सीरियसली रियली. The way they speak, the way they behave.
when you're in Prithvi, sitting in Prithvi, it is a small world after all. They are either smoking, these females, या बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे. I'll tell you, ये 24 years की बात है. 2000 तक अनुराग कश्यप यूज्ड टू स्ट्रगल नहीं बोल सकते उसको. वो अपना स्क्रिप्ट लेके बैठा था और सिटिंग ऑपोजिट हिम. आई कुड हैव अप्रोच्ड हिम एंड सेड तुम्हारी मूवी में मुझे पुट मी इनटू योर सीरियल, पुट मी इनटू मूवी कर बोल सकती थी, बट इट वाज एन आर्ट मूवी. तो किसी ने मुझे बोला इसका स्क्रिप्ट हर जगह रिजेक्ट हो रहा है. टैलेंटेड बंदा है लेकिन स्क्रिप्ट उसका हर जगह रिजेक्ट हो रहा है. गुलाल कौन सी मूवी बनाई थी उसने? गुलाब कोई तो एकदम डार्क मूवी बनाई थी उसने. ही वाज सिटिंग एंड स्मोकिंग एंड हैविंग चाय एंड ही केप्ट स्टेयरिंग एट मी थिंकिंग कि मैं किसी आर्ट मूवी में कहीं फिक्स करूं, क्योंकि मैं इतनी सुकड़ी लुक्की पुक्की दिखती थी. डार्क तो नहीं बोल सकती, ब्राउनिश. मस्ट बी वंडरिंग कि इसको कहाँ कास्ट करूँ मैं किसी गरीब के रोल में. must be thinking that way because he had the script in his hand. And then the movie eventually got released after many years. He had not directed it, he had the script in his hand. तो इनको बहुत घमंड रहता है पहले कि इन लोग बहुत यूनिक है, ये कुछ अलग करके दिखाते हैं, बट एंड ऑफ द डे इट इज़ कमर्शियल. स्टार्टिंग में बहुत नौटंकी करते रहते हैं कि नो वी आर यूनिक, वी आर सब. द मिनट इवन इफ दैट डूइंग आर्ट मूवी, इट इज़ टू सेल दीज डेज. इट इज़ नॉट देयर टू, इट शुड मेक मनी फॉर देम. Prithvi Theatre is a place where you can literally see who's who. Literally meet who's who. Literally. ऐसे जाने दे, ये फिल्मी लोगों के मुंह कौन लगेगा. And that environment is very very harsh, very harsh. तुम नहीं झेल पाओगे वहाँ पर. आई हैड अ टॉक विद संजय लीला भंसाली ऑल्सो. उसके ही बिल्डिंग में, कंपाउंड में, वहाँ पे स्टोरी सिटिंग के लिए पूरे एक्टर्स आते हैं ना उसके घर में. ही इज़ गॉट 2 फ्लैट्स. उसका नेबर आदित्य पंचोली है, जरीना वाब, पूरे फर्स्ट फ्लोर पे. उसके भी 2 फ्लैट्स है, मैसिव. और पूरा बिल्डिंग ही फिल्मी है एक्चुअली. लोग तड़पते और तरसते हैं ना ऐसे टॉप शॉट लोगों को देखने के लिए, मिलने के लिए. इसलिए जब लोग फिल्मों के पीछे भागते हैं ना, आई फील सॉरी फॉर देम. I've seen so many actresses, but if I were to really say, Meenakshi Seshadri was also very polite and humble. उसका कुछ डांस शो था, that was in early 2000 में शायद से, and I have spoken to her also. Short है वो बहुत actually, but one female I must appreciate,
जिसके साथ मुझे बात करके लिटरली लगा दैट यार बंदी सही है, वॉज रवीना टंडन। वो मीडिया में आई डोंट नो वट एवर हर इमेजेस और वट एवर शी इज़, बट है वो, मतलब यू नो शी इज़ लाइक कूल, प्रॉब्ली बिकॉज दे आर फ्रॉम बॉम्बे, सो वो वैसे थे, वैसे है। चिल्ड आउट थी वो काफ़ी। I've seen her real hair also. She doesn't have that much. उसने बाल बहुत शॉर्ट किए थे शायद से। बट वो सही, मुझे वो सही बंदी लगी। One of the most rotten attitudes is Shabana Azmi. Lots of rotten attitude. Very English speaking. She thinks she's who knows? अभिषेक बच्चन का जो लुक है ना, वो ही रॉटन एक्सप्रेशन उसका 24/7 रहता है, वैसा ही लुक है उसका नंदलेस। Who else did I see interact personally? याद नहीं आ रहा, काफ़ी सारे लोग। अभी क्या है ना कि वो इतने फेमस बन गए, कुछ याद भी नहीं आ रहा। Don't run behind these actors. Seriously. कपड़े हमें पहनने के लिए होते हैं, उसका तमाशा बनाने के लिए। सो व्हेन आई सी फैशन इंडस्ट्री, they don't offer comfort, they're just offering us a label with their name. How sad is that? Why should I be wasting my time and money using somebody else's label and they are not even looking good? Right now? फैशन के नाम पे वाहियात चीज़ें करते रहते लोग।
सॉरी, आई जस्ट वाइंड अप। हाँ,